हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन और आप देख रहे हैं किताबी बुखार, एक ऐसा शो जिसमें मैं लेके चलता हूँ आपको किताबों की दुनिया में और अवगत कराता हूँ हर बार एक नई किताब के साथ। बताता हूँ उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें, कुछ सच्ची घटनाएं। किताबों का हमारे जीवन में इसलिए महत्व है और इसलिए मैं किताबें पढ़ने पर जोर देता हूँ कि आज के माहौल में जब भी आप किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी से डिबेट करते हैं राजनीतिक मुद्दों पर लेकर, तो किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमें असल ज्ञान आता है। लेकिन आजकल हम फेसबुक पोस्ट पर पढ़कर बहस करने लग जाते हैं, जिस बहस का कोई औचित्य नहीं रहता है क्योंकि वो तर्क संगत नहीं होती, उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती। जब आप किताबों को पढ़ते हैं तब आपको पूरी सच्चाई का ज्ञान होता है। खैर, आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन पर यह किताब लिखी गई है, एक बड़ा तबका देश का उनको आगे आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी देखता है। हम बात कर रहे हैं शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई द मॉन्क हू बिकेम द प्रीचर। शांतनु गुप्ता एक फाउंडर है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जिसका नाम है युवा फाउंडेशन, जो कि लोगों को राजनीतिक मुद्दों, राजनीतिक पॉलिसीज़ और सामाजिक मुद्दों से अवगत कराती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर और किताब की शुरुआत होती है योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा भारी बहुमत से जीती, तब उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि योगी आदित्यनाथ को वहाँ का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। लेकिन इतना आसान भी नहीं था योगी आदित्यनाथ के लिए वहाँ का मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि लाइन में और भी लोग थे। सुषमा स्वराज, उमा भारती और राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री की लिस्ट में थे। लेकिन इन सबको साइड करते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, क्योंकि आरएसएस भी चाहता था कि एक विचारधारा के तहत एक लंबे समय से जो काम कुछ हिंदुत्व को लेकर रुके हुए हैं वो पूरे हो सकें। जैसे एक राम मंदिर का मुद्दा था, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में आता है, तो वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुत्व को ज़्यादा महत्व देता है मुख्यमंत्री होगा तो राह आसान हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई गई। और भी चीज़ें थी, जैसे कि उनकी कार्यशैली, उनकी बोलने की क्षमता और लोगों में उनके प्रति आस्था, इसी के साथ उनका राजनीतिक करियर जो एक के बाद एक उन्होंने विजय प्राप्त की। वो 5 बार लोकसभा सांसद रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उत्तर प्रदेश का। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कुछ कड़े फैसले लिए। जैसे उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, जिसका उद्देश्य था महिलाओं पर हो रहे अपराध या उन पर हो रही मोलेस्टेशन और ईव टीजिंग को रोका जा सके, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि महिलाएं डर कर पुलिस तक नहीं पहुंच पाती। इसमें इसीलिए एक स्पेशल एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके और महिलाएं खुद को सुरक्षित फील कर सकें। इसी के साथ उन्होंने सरकारी महकमों में ये चेतावनी दी कि जितने भी बड़े अधिकारी हों चाहे छोटे अधिकारी हों, टाइम से ऑफिस आएँ और अपना पूरा समय ऑफिस में दें, ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सके। इसके बाद एक जो सबसे बड़ा निर्णय उनका था, उन्होंने बहुत सारे शहरों के और कुछ जगहों के नाम बदले, जो कि काफ़ी विवादों में भी रहा। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, जिसका नाम बदलने में काफ़ी खर्चा आया। जैसे मीना बाज़ार का नाम माया बाज़ार किया गया। ऐसी बहुत सारी जगहें थी जिनका नाम बदला गया। तो इस तरह के कुछ डिसीजंस उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते किए गए। क्योंकि किताब थोड़ा पहले लिखी गई है, तो आज का जो माहौल है उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में कुछ खासा बताया नहीं गया है। जैसे कि आज का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है और अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा। आपको खासकर विशेषताएं और अच्छी बातें ही इस किताब में उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में मिलेंगी। अब बताते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। किताब के आखिरी हिस्से में बताया गया है कि कैसे अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बने। योगी आदित्यनाथ का असली नाम था अजय सिंह बिष्ट। उनका जन्म हुआ था 5 जून 1972 में मसाल गांव उत्तराखंड में, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में था। योगी आदित्यनाथ पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। उनके टीचर्स बताते हैं कि वो एक अच्छे विद्यार्थी थे पढ़ने में, लेकिन जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे 1992 के आसपास, जब राम जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा था और एक आंदोलन हुआ, तब वो अयोध्या पहुँचे और वहाँ पर अविद्यानाथ महंत से मिले, जो कि गोरखपीठ के महंत थे। और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ऑफ़र किया कि वो एक सेवक के रूप में मठ में आकर रहे। उस समय तो योगी आदित्यनाथ निर्णय नहीं ले पाए, लेकिन घर जाने के बाद उन्होंने काफ़ी विचार किया और बिना किसी को बताए 1994 में वो मठ में जाकर शामिल हो गए। और इसके बारे में किसी को खासी खबर नहीं थी, यहाँ तक कि उनके परिवार को भी खबर नहीं थी।
बाद में उनके परिवार को पता चला कि वो गोरखनाथ के मठ में हैं और एक ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे हैं। उनके माता पिता जब उनसे मिलने गए तब उन्होंने उनको बहुत समझाया और इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि वो अपना जीवन मठ के लिए ही समर्पित करना चाहते हैं। इस किताब के अनुसार योगी आदित्यनाथ एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन एक कठिन दिनचर्या होती है जिसमें वो 3 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद योगा करते हैं। योगा करने के बाद लगभग 2 घंटे की पूजा करने के बाद वो पूरे मठ का भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। उसके बाद वो गायों के साथ समय बिताते हैं, उनको चारा खिलाते हैं और गुड़ खिलाते हैं। इसके बाद 6:30 बजे वो अपने कमरे में आकर 8:30 बजे तक किताब पढ़ते हैं। उसके बाद 9 बजे वो जनता दरबार लेते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति आता है उसकी बात सुनी जाती है और उसको समाधान दिया जाता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। और इस जनता दरबार की ख़ास बात यह है कि जब तक आखिरी व्यक्ति को नहीं सुन लिया जाता तब तक जनता दरबार ख़त्म नहीं किया जाता। जनता दरबार आज भी चलता है और मठ के जो और प्रसिद्ध लोग हैं वो उसमें अनुयायी करते हैं और एक कुर्सी आज भी योगी आदित्यनाथ के लिए खाली रहती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इस किताब में। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो उनके व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे। मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि फिर आपका इस किताब से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके बचपन से लेकर एक महंत बनने तक की कहानी, फिर महंत से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आना और राजनीति में आने के बाद एक मुख्यमंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी सभी चीज़ें करना, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बहुत अधिक विवादों में भी रहे। अपने भाषण के चलते, अपने विवादित बयानों के चलते वो बहुत अधिक चर्चा में भी रहे। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें अगर आप चाहते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में जानना तो इस किताब को पढ़िए। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर जिसमें मैं देता हूँ अपने फाइनल कमेंट। तो मैंने ये किताब पढ़ी, मुझे ये किताब काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इस किताब का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जब आप इस किताब को पढ़ेंगे जहाँ पे आपको बोर फील हो, यानी ये किताब आपको बांधे रखती है, जो कि एक अच्छी बात है। ये ज़्यादा मोटी किताब नहीं है, सिर्फ 135 पन्नों की किताब है, इसीलिए महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं ताकि आप किसी भी रूप में बोर ना हो सके। और इसमें बहुत सारे पेजेस हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ को भिन्न भिन्न अवतार में फ़ोटोज़ के ज़रिए दिखाया गया है। अब बात करें अगर इसकी लैंग्वेज की, तो इसकी लैंग्वेज काफ़ी आसान है। इंग्लिश में भी अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि लेखक ने कोई मुश्किल वर्ड इसमें इस्तेमाल नहीं किए हैं, बड़ी ही सरल भाषा में इसको लिखा गया है। मैं देता हूँ इस किताब को 5 में से 3.5 स्टार। और जाते जाते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और ये शो पसंद आता है तो अपने कमेंट हमें लिखकर ज़रूर भेजें। और अगर आप किसी किताब का रिव्यू कराना चाहते हैं तो वो भी भेजें। और ऐसी ही तमाम वीडियो के लिए देखते रहिए आर्टिकल 19 चैनल और मेरा शो किताबी बुखार। धन्यवाद।